किस यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अधिकतर सेम मीनिंग देते हैं, जैसे हियर, हियर मतलब भी होता है सुनना, वैसे ही लिसन, लिसन का मतलब भी होता है सुनना। यहाँ है सी, लुक, वॉच, तीनों का मतलब देखना होता है। फ्लोर और ग्राउंड, इसका मतलब ज़मीन होता है। वैसे ही जर्नी और ट्रिप, दोनों का मतलब यात्रा होता है। वैसे ही से, टेल, स्पीक, टॉक, चारों का मतलब बोलना, बताना, कहना, बात करना होता है, राइट। ब्रिंग मतलब भी लाना, टेक मतलब भी लाना या फिर ले जाना। तो ये ऐसे वर्ड्स है जो अधिकतर कंफ्यूज कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कब हम कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो गाइस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की जो क्लास है आपके लिए होने वाली स्पेशल इसी पर बेस्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। मतलब यानी कि आपको आराम से समझ में आएगा, जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, होम बोलना है या हाउस बोलना है, रिमेंबर बोलना है या रिमाइंड बोलना है। बस करना ये है कि आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहना है। हर एक वर्ड का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, हिंदी मीनिंग मिलेगा और सिचुएशन मिलेगी कि कब हमें कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा गाइस। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए तो गाइस एक एक करके हम लोग सारे वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है हियर और लिसन, दोनों का मतलब ही होता है सुनना। तो फिर कब कौन सा यूज़ करें? देखिए हियर मतलब सुनना होता है, लेकिन ये हमें तब यूज़ करना है जब आपने किसी चीज़ को, किसी बात को जानबूझकर नहीं सुना है, ठीक है। आपको ऐसे ही सुनाई दे दी बिना किसी कोशिश के। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो मैं वहाँ पर जा रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी, तो आपने जानबूझकर नहीं सुनी। जब आपको अपने आप कुछ सुनाई देता है वहाँ पर आप हियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन हियर डॉग बार्किंग, मतलब मैं एक डॉग को बार्क करते हुए सुन सकता हूँ। वैसे ही कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। या फिर आई हर्ड अ लाउड नॉइस, मैंने एक तेज आवाज़ सुनी। तो हियर का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जब भी आपने किसी नॉइस को, किसी की बात को सुन लिया हो बिना किसी कोशिश के, आपको सुनाई दे दी हो अपने आप, तो वहाँ पर आपको हियर का यूज़ करना है। और जनरली गाइस लिसन का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब आप जानबूझकर ध्यान से कुछ सुनते हैं। जैसे आपने ये सेंटेंस हमेशा सुना होगा, लिसन टू मी केयरफुली या लिसन टू मी, तो इसका मतलब ये होता है कि ध्यान से सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज ध्यान से सुनो। या फिर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, वह म्यूजिक सुन रही है। तो यहाँ पर हमने हियरिंग टू म्यूजिक का यूज़ नहीं किया या हियरिंग म्यूजिक का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बिना किसी कोशिश के नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पर तो हम लोग जानबूझकर हम ये कह दें कि ध्यान से उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिसन का यूज़ किया है। वैसे ही लिसन टू योर टीचर, आप अपने टीचर्स को ध्यान से सुनो या फिर आपको आपके टीचर्स को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें लिसन मतलब ध्यान से सुनना और हियर मतलब भी नॉर्मली सुनना, बट बिना किसी कोशिश के। वैसे ही गई सी, लुक और वॉच, तीनों का मतलब देखना होता है। तो हम सबसे पहले सी का मतलब देखेंगे। देखिए तीनों का मीनिंग देखना, कब कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखिए वॉच पहले देख लेते हैं। वॉच जनरली जब आप स्क्रीन पर कोई चीज़ देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जब हम कुछ समय तक देखते रहते हैं वहाँ पर हम लोग वॉच का यूज़ करते हैं। जैसे वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते वी लुक्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, ये गलत हो जाएगा। तो स्क्रीन पर जब आप कोई चीज़ देखते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स काफ़ी समय तक देखते हैं, तो वहाँ वॉच का यूज़ करें। वैसे ही इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। वॉच द मैच केयरफुली, मैच जो है वो सावधानी से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो वॉच मतलब देखना मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। वैसे ही गाइस अगर हम लोग लुक की बात करें तो लुक का जनरली जो मीनिंग होता है वो होता है देखो, ठीक है। जब आप किसी का ध्यान लेना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की ओर, किसी पर्सन की ओर, कि देखो वहाँ पर देखो, या फिर इस टेबल की ओर देखो, देखो वहाँ देखो, तो ऐसा जब हम किसी का ध्यान लेकर कहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग लुक का यूज़ करेंगे, ना कि वॉच और सी का। जैसे लुक एट द स्काई, स्काई को देखो। वैसे ही लुक एट मी, मेरी ओर देखो। या फिर प्लीज़ लुक हियर, प्लीज़ यहाँ पर देखो। तो किसी का ध्यान लेते हुए आप कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ आप लोग लुक का यूज़ करेंगे। वैसे ही सी की अगर बात करें तो सी का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये कब यूज़ करेंगे? जैसे आपने हियर को देखा था। हियर हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम बिना किसी कोशिश के कुछ सुन लेते हैं। तो वैसे ही जनरली आपको बिना किसी कोशिश के कुछ दिख जाता है। जैसे मैंने कल मार्केट में अपने दोस्त को देखा, या फिर मुझे वहाँ एक भूत दिखा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप जानबूझकर नहीं कुछ देखते, जनरली आपको दिख जाता है, वहाँ पर आप लोग सी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई कैन सी अ रेनबो, मैं रेनबो देख सकता हूँ या मुझे एक रेनबो दिख रहा है।
वैसे ही डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा, या इसको हम अगर पॉजिटिव बना दें तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। जैसे आई सॉ हिम इन द मार्केट येस्टरडे, कल मैंने उसे मार्केट में देखा। आप ये नहीं बोलेंगे आई लुक्ड हिम इन मार्केट येस्टरडे, मैंने उससे कल मार्केट में देखा है, फिर आई वॉच्ड हिम, दोनों गलत है। तो आपने किसी चीज़ को देखा बिना किसी कोशिश के, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, वहाँ सी लगा दे। वैसे ही शी सॉ अ बर्ड, उसने एक बर्ड को देखा, ठीक है। तो सी, लुक और वॉच, तीनों का मतलब देखना। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। वैसे ही है गाइस फ्लोर और ग्राउंड, दोनों का मतलब ज़मीन होता है। तो कैसे, कब, कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए फ्लोर हम तब बोलते हैं जनरली जब हम किसी घर के अंदर की बात करते हैं, रूम के अंदर या फिर मकान के अंदर जो ज़मीन होती है उसको हम लोग फ्लोर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे द बेबी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, बेबी कहाँ बैठा हुआ है, फ्लोर पर बैठा हुआ है। तो जनरली रूम के अंदर जो होता है या फिर मकान के अंदर इनसाइड द हाउस हम वहाँ पर फ्लोर का यूज़ करते हैं। जैसे क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ़ कर दो, ज़मीन को साफ़ कर दो। या फिर माई फ़ोन फेल ऑन द फ्लोर, मेरा जो फ़ोन है वो ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। वैसे ही गाइस अगर हम लोग ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड आउटसाइड ऑफ द होम, जो ज़मीन घर के बाहर खुला मैदान होता है वहाँ पर हम लोग ग्राउंड का यूज़ करेंगे। जैसे द किड्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे जो है वो ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ज़मीन पर खेल रहे हैं। डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मत बैठो, ज़मीन पर मत बैठो। वैसे ही द बॉल इज़ ऑन द ग्राउंड, जो बॉल है वो ग्राउंड पर है, ज़मीन पर है, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेंटेंसेस जो हमने देखे इसमें ग्राउंड का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं ज़मीन की लेकिन घर से बाहर। और यहाँ हमने फ्लोर का यूज़ किया है क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं घर के अंदर। अब इस जनरली ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अगर देखें तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाता है, कहीं ग्राउंड की जगह फ्लोर बोल देते हैं, फ्लोर की जगह ग्राउंड बोल देते हैं। लेकिन एक जो बेसिक सा डिफरेंस हमें देखना था वो हमने देख लिया कि हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गाइस जर्नी और ट्रिप। तो देखिए जर्नी की अगर हम लोग बात करें तो जर्नी होता है यात्रा, ठीक है। जो आप ट्रैवल करते हो, जो यात्रा आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं उसे हम लोग जर्नी बोलेंगे। आपने सुना होगा हैप्पी जर्नी, हम कभी हैप्पी ट्रिप नहीं बोलते, ठीक है। जैसे माई ट्रेन जर्नी वॉज कम्फर्टेबल, मेरी जो ट्रेन की यात्रा थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी। द जर्नी टुक 6 आवर्स, जो यात्रा थे उसमें कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे। वैसे ही हैव अ सेफ जर्नी, आपकी जर्नी सुरक्षित हो, सेफ हो। तो जर्नी यात्रा, जो हम यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही गाइस अगर हम लोग बात करें ट्रिप, तो ट्रिप होता है जब आप कहीं जाते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं कुछ दिन के लिए, कोई एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं। वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप, आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे वी वेंट ऑन अ स्कूल जर्नी, नो, वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप, हम स्कूल के ट्रिप पर गए थे जहाँ आप कुछ दिन रुके, आपने एंजॉय किया, एक्सपीरियंस लिया। और गोवा ट्रिप वॉज अमेजिंग, अब यहाँ पर देखिए हमारी जो गोवा की ट्रिप थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ हमने ट्रिप का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर भी हम 3-4 दिन या जितने भी दिन आपने स्टे किया उसकी बात कर रहे हैं। आप अगर ये बोलेगा और गोवा जर्नी वॉज अमेजिंग, ठीक है, तो आप ये बताना चाह रहे हैं हमारी जो यात्रा थी, अगर इसमें आप फ्रॉम मुंबई टू गोवा अगर ऐड कर देंगे, और गोवा जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा, ठीक है, वॉज अमेजिंग, तो और ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा क्योंकि अब आप यात्रा की बात कर रहे हैं जो आपने एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र किया उसकी। लेकिन यहाँ ट्रिप का यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ यात्रा सफ़र की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम रुके, हमने एंजॉय किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, उसकी बात हो रही है। आई हैव अ बिजनेस ट्रिप टुमारो, कल मेरी एक बिजनेस ट्रिप है, ठीक है, क्लियर। तो जर्नी यात्रा हो गया, और ट्रिप जो है इससे थोड़ा सा अलग होता है, जो हम यात्रा के लिए यूज़ नहीं करते। से, टेल, स्पीक और टॉक, बस सभी का मतलब बोलना, कहना, बात करना होता है। मतलब अगर एक परफेक्ट मीनिंग देखें तो बोलना, लेकिन समझे कैसे कि कब क्या यूज़ करें। तो देखिए से मतलब होता है कहना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसको हेलो कहो या फिर गुड मॉर्निंग कहो उसे, या फिर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो कहना वाला जो सेंस होता है उसके लिए हम लोग से का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे शी सेड हेलो, उसने हेलो कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ही सेड ही वॉज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी है, ठीक है। तो से का जनरली जो मीनिंग होता है वो कहना होता है, आ रहा है समझ में। वैसे ही अगर हम लोग टेल की बात करें, सो गाइस टेल मतलब बताना होता है
किसी को कुछ बताना, ठीक है, कोई स्टोरी बताना, कोई बात बताना, तो कुछ भी बताना, दैट इज टेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। हम ये नहीं बोलेंगे से द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ, जनरली ऐसा यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर हम परफेक्ट मीनिंग देखें तो टेल मतलब बताना। जैसे शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक स्टोरी बताई, तो किसी को कुछ बताना, दैट इज टेल। प्लीज़ टेल हिम टू कम। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सेंटेंस ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ टेल हिम टू कम, यहाँ अगर आस्क होता तो और भी करेक्ट होता, क्योंकि आस्क मतलब जनरली तो पूछना होता है, लेकिन कहना वाले सेंस में भी इसे यूज़ किया जाता है। जैसे प्लीज़ आस्क हिम टू कम, उससे आने के लिए कहो। तो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स जो टेल के हैं वो करेक्ट है, इससे आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है गाइस स्पीक। अब देखिए स्पीक मतलब होता है बोलना। जनरली आप जब किसी भाषा की बात कर रहे हैं, औपचारिक तौर पर जब कुछ बोला जाता है तो वहाँ पर हम लोग स्पीक का यूज़ करेंगे। जैसे स्पीक इंग्लिश, है ना, इंग्लिश बोलो, या शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, आई कांट स्पीक हिंदी। तो किसी भाषा के लिए औपचारिक तौर पर बोलने के लिए हम लोग स्पीक का यूज़ करेंगे। जैसे मैं स्पीक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकती हूँ? शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है। He spoke politely, उसने बहुत ही विनम्रता से बात की। वैसे ही टॉक का मतलब होता है गाइस बात करना, ठीक है। जैसे वी टॉक्ड फॉर एन आवर, हमने 1 घंटे बात की। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर कहना इसका मतलब बताना, इसका मतलब बोलना, और इसका मतलब बात करना। तो वी टॉक्ड फॉर एन आवर, हमने 1 घंटे बात की। टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करो, अबाउट इट, इस बारे में। दे आर टॉकिंग आउटसाइड, वे बाहर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉक हो गया बात करना। नेक्स्ट है गाइस ब्रिंग वर्सेस टेक। देखिए ब्रिंग होता है लाना। जैसे ब्रिंग ये नोटबुक, अपनी नोटबुक लेकर आओ। प्लीज ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा सा पानी ले आओ। ब्रिंग योर ID कार्ड, अपनी ID कार्ड लेकर आ जाओ। आ रहा है समझ में? तो ब्रिंग मतलब हो गया लाना। वैसे ही टेक मतलब होता है गाइस ले जाना, ठीक है। टेक का मीनिंग क्या हो जाएगा? ले जाना। जैसे टेक दिस बैग होम, इस बैग को घर पर लेकर चले जाओ। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेकर जाओ। टेक मी टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन लेकर जाओ। तो ब्रिंग होता है लाना और टेक मतलब होता है ले जाना। बस ये कॉमन सा छोटा सा डिफरेंस है, वो ध्यान रखना है। जॉब और वर्क, जैसे कि जॉब मतलब होता है नौकरी, वर्ब भी है, नाउन भी है। जॉब मतलब नौकरी भी होता है और जॉब मतलब नौकरी करना भी होता है, और वर्क होता है काम, ठीक है। जॉब नौकरी करना, वर्क होता है काम करना। जैसे आई गॉट अ न्यू जॉब, मुझे एक नई नौकरी मिली। शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वह जॉब ढूंढ रही है। लुक फॉर मतलब ढूंढना। हिज जॉब इज़ वेरी चैलेंजिंग, उसकी जो जॉब है बहुत ही चैलेंजिंग है। वर्क काम होता है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करता है। शी इज़ एट वर्क नाउ, वह अभी उसके काम पर है, ठीक है, वर्क प्लेस पर है। क्लियर? तो जॉब नौकरी और वर्क काम। नेक्स्ट है गाइस होम और हाउस। ये बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन इनमें रहता है कि होम बोले या हाउस बोले, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए होम जो है वो अपना खुद का होता है घर, है ना, और हाउस मतलब भी घर होता है, लेकिन ये किसी और के घर के लिए भी बात कर सकता है। जैसे गेस्ट हाउस आपने सुना होगा, गेस्ट होम नहीं होता। तो होम जो होता है वो अपना खुद का होता है, और हाउस किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग होम, मैं अपने घर जा रही हूँ। वेलकम होम, इस घर में आपका स्वागत है। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, घर वो होता है जहाँ पर हमारा हार्ट होता है। वैसे ही दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा। दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह घर बहुत ही सुंदर है। माई हाउस हैज़ 4 बेडरूम्स, मेरे घर में 4 बेडरूम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप होम की जगह हाउस का यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जो छोटा सा डिफरेंस है वो यही है कि जनरली होम जो है ना वो हम हमारे खुद के घर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड। देखिए रिमेंबर होता है याद रखना, याद रखना या याद करना। जैसे आई रिमेंबर योर नेम, मुझे आपका नाम याद है। क्लियर? वैसे ही प्लीज़ रिमेंबर टू कॉल मी, तो मुझे कॉल करने का याद रखना, मुझे कॉल करने का ध्यान रखना। आई कांट रिमेंबर हिज एड्रेस, मैं उसका एड्रेस याद नहीं रख सकता हूँ। तो रिमेंबर याद रखना, याद करना, और रिमाइंड होता है गाइस याद दिलाना।
ठीक है। रिमाइंड होता है याद दिलाना, जैसे प्लीज़ रिमाइंड मी टुमारो, प्लीज़ मुझे कल याद दिला देना। शी रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, उसने मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाया, याद करवाया। रिमाइंड हिम टू स्टडी, ठीक है, रिमाइंड हिम टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने का याद दिला देना, याद करवा देना। आ रहा है समझ में? सो प्लीज़ रिमाइंड मी टुमारो, शी रिमाइंडेड मी। यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी यूज़ करना चाहे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। कि ये जो वर्ड्स हैं ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही टेंस में यूज़ करना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड वर्सेस फिनिश। देखिए एंड होता है समाप्त होना, समाप्त होना, और फिनिश होता है पूरा करना, ठीक है। जैसे द मूवी एंडेड एट 10 PM, मूवी 10 बजे खत्म हो गई। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, मैच खत्म हो गया। द मीटिंग हैज़ एंडेड, मीटिंग खत्म हो गई। तो खत्म होना, समाप्त होना, दैट इज एंड, और पूरा कर लेना है। फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। शी फिनिश्ड हर लंच, उसने अपना लंच पूरा कर लिया। हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? बस ये कॉमन सा डिफरेंस है। टॉल वर्सेस हाई, टॉल गाइस जनरली होता है लंबा, जनरली हम लोग ये पेड़ किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, है ना। जैसे ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत ही ऊंचा है। दिस इज़ अ टॉल बिल्डिंग, यह बहुत ही लंबी या ऊंची बिल्डिंग है। शी इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे ऊंची है। हाई का भी मतलब ऊंचा होता है, लेकिन जनरली ये हम लोग माउंटेन वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। द काइट इज़ फ्लाइंग हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा। द माउंटेन इज़ वेरी हाई। देखिए ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, टॉल ऊंचा और हाई का मतलब भी ऊंचा होता है, लेकिन हम लोग जनरली पर्सन के लिए, है ना, लंबाई के लिए हम लोग टॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नियर वर्सेस नियर बाय। तो नियर मतलब होता है पास, और नियर बाय का मतलब होता है गाइस आसपास का, है ना। जैसे माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस, मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है। सिट नियर मी, मेरे पास बैठो। देयर इज़ अ पार्क नियर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास में एक पार्क है। वैसे ही इज़ देयर अ होटल नियर बाय, क्या आसपास कोई सा होटल है? वी फाउंड अ नियर बाय रेस्टोरेंट, हमने आसपास एक रेस्टोरेंट ढूंढा। अ शॉप इज़ नियर बाय, आसपास एक शॉप है। आ रहा है समझे? तो आपको करना यह है कि जब आप आसपास बोलना चाह रहे हैं वहाँ नियर बाय लगाओ, पास के लिए नियर का यूज़ करें। नेक्स्ट है गाइज वेयर पुट ऑन ड्रेस। देखिए वेयर मतलब भी पहनना, पुट ऑन मतलब भी पहना, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप जनरली क्लोथ्स पहन रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, तो वहाँ आप वेयर पुट ऑन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुट ऑन योर शूज़, ही पुट ऑन अ जैकेट, पुट ऑन योर हेलमेट, तो हेलमेट, जैकेट, शूज़, ड्रेस, ग्लासेस, ठीक है, वॉच, ये सभी के लिए नॉर्मली आप वेयर और पुट ऑन दोनों बोल सकते हैं। लेकिन बात करें ड्रेस का, तो ड्रेस मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तैयार होना, ड्रेस पहनना। जैसे शी ड्रेस्ड द बेबी, उसने बेबी को ड्रेस पहनाई। वैसे ही प्लीज़ ड्रेस क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। ही ड्रेसेस वेल, वह बहुत अच्छे से ड्रेसेस पहनता है। तो ड्रेस मतलब होता है कपड़े पहनना, पहनाना, तैयार होना। और पुट ऑन और वेयर दोनों का मतलब भी पहनना होता है, लेकिन इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ड्रेसेस वेल, हमें ये नहीं बोलना ही ड्रेसेस द कुर्ती या कोट, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है गाइस फाइंड, सर्च और लुक फॉर। फाइंड मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो पहले फाइंड के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई फाउंड माई कीज़, मुझे मेरी चाबियाँ मिल गई। शी फाउंड अ गुड जॉब, उससे एक अच्छी जॉब मिल गई। डिड यू फाइंड योर फ़ोन, क्या आपको आपका फ़ोन मिल गया? वैसे ही सर्च और लुक फॉर का यूज़ अगर हम देखेंगे तो दोनों का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, खोजना। तो जनरली लुक फॉर ढूंढना और सर्च मतलब गहरी तलाश करना। जैसे द पुलिस सर्च्ड द हाउस, पुलिस ने घर तलाश कर लिया। वी सर्च द रूम, हमने रूम तलाश कर लिया। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट तलाश करो। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, मैं अपना पर्स वॉलेट ढूंढ रही हूँ। शी इज़ लुकिंग फॉर अ टैक्सी, वो टैक्सी देख रही है। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो जब भी ढूंढना वाला साइंस है तो लुक फॉर यूज़ करेंगे, सर्च तलाश करना, और फाइंड मतलब मिलना। आई होप गाइस ये जो वर्ड्स है
इनमें जो कन्फ्यूज़न आपको था वो क्लियर हुआ होगा। तो बहुत जगह पर ऐसा होता है ना कि इतना कोई माइंड नहीं करता कि हमने फ्लोर यूज़ करना है या ग्राउंड यूज़ करना है, ठीक है, एंड यूज़ करें या फिनिश यूज़ करें। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीप में समझें तो आप देखेंगे कि बहुत जगह पर अलग अलग सिचुएशन में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। अगर ऐसे और भी कोई वर्ड्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। और गाइस, अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।